1983 मॉडल के वेस्पा पर खुंजराब पास तक जाने वाले ये हैं रावलपिंडी के असद। देखिए 40 साल पुराना वेस्पा इतने बड़े पहाड़ी रास्तों पर कैसे पहुंच गया और ये सफर कितने दिन में मुकम्मल हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। असद बताइए कि ये वेस्पा बाइक आपने ख़रीदी कहाँ से और इस पर सफ़र करने का कैसे ख्याल आया। ये बाइक मैंने इधर पिंडी से ही ख़रीदी है। इसको सारा मैंने ख़ुद रिस्टोर किया है। तो ख़्याल मुझे ऐसा आया, मैंने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए। 150 बाइक और बाकी कार्स पे तो हर कोई ऐसे ट्रिप करता रहता है, तो कुछ ऐसा करें जो किसी ने ना किया हो। तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया क्योंकि ये बहुत कम पावर है, 50 सीसी है, गियर भी इसमें 3 है। तो मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया और इस पे करके दिखाया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी से ख़रीदे, तो इतने पुराने मॉडल का बाइक और इस हालत में कैसे था? ये इस हालत में नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल रस्टी था। इसको मैंने सारा रिस्टोर किया है, A to Z हर चीज़ इसमें मैंने न्यू इंस्टॉल की है जी। तो इस पे कितनी लागत आई है आपको इसको फिर से बनाने में? ये तकरीबन 1,110,000 तक मुझे इस पे कॉस्ट आई है मेरी। इसको मैंने रिस्टोर किया। जो अपने सफ़र के बारे में बताइए, खुंजराब पास आप कैसे पहुंच गए, कहां से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, कितने दिन में पहुंचे हैं? सर बात इस तरह है कि सफ़र मैंने स्टार्ट किया पिंडी से। पहले दिन मैंने बिशाम तक मैंने अपना ट्रैवल किया है, वहाँ पे स्टे किया है। फिर नेक्स्ट डे मैंने बिशाम से स्टार्ट किया और चिलास तक गया हूँ। थर्ड डे मैं सुस्त बॉर्डर तक गया हूँ। फिर उसके बाद चौथे दिन मैं जाके पहुँचा हूँ खुंजराब पास पर। ये बताइए कि इस सारे सफ़र में, तो बहुत लंबा सफ़र है, तो कितना आपके फ्यूल कॉस्ट आई है, क्योंकि पेट्रोल तो काफ़ी महंगा है। लेकिन फ्यूल कॉस्ट इस पे इतनी नहीं आई क्योंकि ये 50 सीसी है, इस पे फ्यूल का इतना ख़र्चा नहीं है। तो मेरी 7 से 8,000 तकरीबन लागत आई है फ्यूल पर आने जाने जी, आने जाने की जी। कोई वाक़या सुनाएं कि इतने मुश्किल पहाड़ियों पे जब जा रहे थे किसी से मुलाकात हुई हो, कोई ख़ास ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो दौरान सफ़र? सर वाक़ये बस ये हुए हैं कि मुलाकात तो हर बंदे के साथ होती रही क्योंकि ये एक एंटीक चीज़ है। हर जगह लोगों ने रोका, देखी, बड़े लोगों ने इसके बारे में पूछा, बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये मुश्किलात बस ये हुई कि एक दफ़ा टायर पंचर हुआ है इसका, एक दफ़ा इसकी शॉक टूटा है। बस ऐसे 2-3 छोटे छोटे केस हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा है मेरा। फिर मेंटेनेंस कैसे की जब टायर पंचर हुआ या फट गया, उस वक्त कैसे फिर आपने मैनेज किया? आपको मैकेनिक भी खुद हैं? नहीं, मैकेनिक खुद नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कुछ ऐसा सामान था। बस ये है कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। मेरा जब टायर पंचर हुआ तो एक बंदे ने मेरी हेल्प की, उन्होंने गाड़ी में डाल के पास ही करीबी एक गांव में मुझे पहुंचाया। वहाँ पे जाके मैंने पंचर वगैरह लगवाया। और जब शॉक टूटी तब भी ऐसे ही हुआ कि शॉक का इतना मसला नहीं था। मैं करीब में जगलोट एक जगह, वहाँ पे जाके मैंने इसका शॉक वगैरह रिपेयर करवाया। बस बाकी कोई इतनी ख़ास मुश्किलात नहीं हुई। अकेले सफ़र किया? जी बिल्कुल। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है? आगे किन इलाकों का आप सफ़र करेंगे इस बाइक पे? सर पाकिस्तान में तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जगह कवर की है। अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि मैं सऊदीया जाऊँ उम्रा करने के लिए। बाइक पे? जी, वेस्पा पे जी, मेरा नेक्स्ट ये प्लान है। अच्छा, जो ट्रैवलर नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं? बस उनके लिए यही है कि सफ़र बहुत अच्छा है अगर इसको तरीके से किया जाए। रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन ये है ख़तरनाक भी बहुत हैं क्योंकि पंजाब के और दूसरे इलाकों के जो लोग जाते हैं वो बहुत रफ़ ड्राइविंग करते हैं। क्योंकि रोड्स अच्छी हैं तो वो उस चीज़ को देख के तो बस रफ़ ड्राइविंग करते हैं। बस वो ना करें तो बाकी उस जैसे इलाके बहुत कम है। पाकिस्तान में उस जैसी जगह नहीं है। नॉर्दर्न हमारे जो इलाका जाते हैं बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। जी नाजरीन, ये थे असद खान जिन्होंने 1983 मॉडल की इस वेस्पा बाइक पर रावलपिंडी से खुंजराब पास तक सफ़र किया है और एक रिकॉर्ड कायम किया है। और अब इनका अगला मिशन है इसी बाइक पर सऊदी अरब उम्रे पर जाना। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।